नमस्कार। रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने इस पाठ में जो टॉपिक है अपना टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर, उसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है टीपू सुल्तान। इसको शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। शेर ए मैसूर यानी ये इसकी एक उपाधि है। शेर ए मैसूर इसकी क्या है? उपाधि है। अब अपन देखते हैं कि मैसूर कहाँ है। मैसूर एक दक्षिण भारत की रियासत थी उस समय। आज जहाँ केरला राज्य है उसके आसपास का क्षेत्र पहले मैसूर रियासत के नाम से प्रसिद्ध था। और वहाँ जो शासक था, पहले शासक थे वोडियार वंश के, और वोडियार वंश के शासकों के साथ हैदर अली का युद्ध हुआ। हैदर अली ने 1767 ईस्वी में वोडियार वंश के शासकों को हरा करके मैसूर में एक अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, एक स्वतंत्र रियासत स्थापित कर ली। हैदर अली ने 1782 तक शासन किया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था जिसका नाम है टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। देखो, टीपू सुल्तान एक महत्वाकांक्षी, साहसी, निडर और योद्धा था। निडर इतना था कि एक दिन वो अपने एक फ्रांसीसी कंपनी का अधिकारी था जो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का दोस्त था, घूमने के लिए जंगल में चला गया। उसके पास हथियार थे। जंगल में आगे बढ़ा तो सामने से एक शेर दिखाई दिया आता हुआ। शेर ने जो ही टीपू सुल्तान पर हमले का प्रयास किया, टीपू के हथियार उस समय काम नहीं आए। न तो उसकी जो बंदूक थी वो चली, न उसके पास जो कटार थी, जब वो कटार निकालने लगा तो कटार भी उसके हाथ से गिर गई और शेर ने उसके ऊपर हमला बोला। टीपू सुल्तान इतना निडर था कि वह शेर से घबराया नहीं और शेर का मुकाबला किया, और अंत में उसने अपनी कटार को उठा करके और शेर पर कटार से वार किया, जिससे शेर की मृत्यु हो गई। इस दृश्य को उसके दोस्त फ्रांसीसी व्यक्ति ने देखा। उसके बाद उसने इसका नाम शेर ए मैसूर रख दिया कि ये टीपू सुल्तान, ये तो मैसूर का शेर है जो निहत्थे होते हुए शेर से भी युद्ध कर सकता है, शेर का मुकाबला कर सकता है। तो ये तो थी इसकी उपाधि, इसलिए इसको क्या कहा गया है? शेर ए मैसूर। अब है मैसूर रियासत। तो मैसूर रियासत दक्षिण भारत की एक रियासत थी या राज्य था, जो बंदरगाह के पास है, और वहाँ एक बंदरगाह लगता है मैसूर के उस समय। उसका नाम था मालावार तट है, किनारा। यहाँ से फ्रांसीसियों के, अंग्रेज़ों के व्यापारिक जहाज आते और जाते थे, व्यापार करते थे। तो इसलिए ये रियासत क्या थी? महत्वपूर्ण रियासत थी। फ्रांसीसियों के लिए भी महत्वपूर्ण थी और अंग्रेज़ों के लिए भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि दक्षिण भारत में मालाबार तट से यूरोप के जहाज आते और जाते थे। इसलिए अंग्रेज़ों की भी इस पर निगाह थी, मालाबार तट पर और मैसूर राज्य पर। इसके लिए अंग्रेज़ों ने मैसूर को हड़पने के लिए कई बार युद्ध किए, यानी 4 बार मैसूर के साथ अंग्रेज़ों के युद्ध हुए हैं। कितनी बार हुए हैं? 4 बार अंग्रेज़ों ने मैसूर पर हमला किया।
3 बार तो उसको पराजय मिली, 3 बार अंग्रेजों को पराजय मिली, क्योंकि अंग्रेजों टीपू सुल्तान की सेना थी वो अच्छी अनुशासित सेना थी और उसको थोड़ा बहुत फ्रांसीसियों का भी सहयोग था, क्योंकि उस समय मैसूर में फ्रांसीसी लोग ही व्यापार करते थे। तो जो पहला युद्ध हुआ टीपू सुल्तान का अंग्रेजों के साथ 1782 में, तो प्रथम मैसूर के 4 युद्ध हुए। अगर प्रश्न आए कि मैसूर के कितने युद्ध हुए हैं, तो 82 में 1782 में शासक बना। शासक बनने के बाद अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान के 4 युद्ध हुए हैं। अब ये युद्ध क्यों हुए, इसका कारण क्या है, तो पहले मैं आपको युद्ध लिखा देता हूं कि टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के साथ कौन कौन से युद्ध हुए। अंतिम जो युद्ध था श्रीरंगपट्टम का युद्ध, उसमें टीपू सुल्तान मारा गया युद्ध करते हुए, और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, और वही जो पुराना राजवंश था वोडियार राजवंश, उसके शासकों का मैसूर पर नियंत्रण हो गया। तो अंग्रेजों के साथ टीपू ने कितनी बार युद्ध किया, 4 बार युद्ध हुआ। कितनी बार युद्ध हुआ, 4 बार युद्ध हुआ। तो प्रश्न आता है कि मैसूर राज्य के साथ, मैसूर राज्य के साथ कंपनी के युद्ध कितने युद्ध हुए, कौन कौन से युद्ध हुए और उस युद्ध का क्या परिणाम निकला। तो पहला मैसूर युद्ध है प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक। पहला युद्ध कब हुआ, 1767 से 1769 ईस्वी तक। अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, कंपनी की पराजय हुई। इसमें कंपनी की पराजय, यानी टीपू सुल्तान शासक बनने के बाद निरंतर युद्धों में उलझता रहा। तो पहला जो कंपनी के साथ युद्ध हुआ वो था 1767, जो हैदर अली के समय हुआ था। उसके बाद दूसरा युद्ध, दूसरा मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक। 1780 से 1784 ईस्वी तक। इस युद्ध में भी कंपनी की पराजय हुई। 1780 से 1784 के बीच जो युद्ध हुआ उसमें भी कंपनी की पराजय हुई, और इसी युद्ध के बीच में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 82 में, और उसकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान शासक बना। टीपू ने भी अपनी रियासत की रक्षा के लिए अंग्रेजों से निरंतर युद्ध जारी रखा। तीसरा जो मैसूर युद्ध है वो है 1790 से 92 में। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से
1792 ईस्वी तक। कब लड़ा गया? 1790 से 1792 ईस्वी तक। इस युद्ध में भी कंपनी की पराजय हुई, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सेना की पराजय हुई। चौथा जो युद्ध था वो निर्णायक युद्ध था मैसूर के लिए, और अंग्रेजों के लिए भी निर्णायक युद्ध था। तो चौथा जो युद्ध हुआ, चौथा मैसूर युद्ध, चौथा मैसूर युद्ध, ये हुआ 1799 ईस्वी में। कब हुआ? 1799 ईस्वी में। इस युद्ध में परिणाम क्या निकला इसका? टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारे गए। इस युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध करता हुआ मारा गया और मैसूर परे अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो हैदराबाद मैसूर के लिए निर्णायक युद्ध कौन सा था? निर्णायक युद्ध 1799 का था। अब देखो, इस युद्ध में भी अंग्रेजों की मदद के लिए हैदराबाद का निजाम भी था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया। परिणाम ये निकला कि टीपू सुल्तान युद्ध करता हुआ मारा गया और उसके बाद मैसूर परे वही जो पुराना राजवंश था, वोडियार राजवंश के शासकों का राज्य हो गया और उनके साथ अंग्रेजों ने वही पुरानी वेलेजली वाली जो सहायक संधि है वो थोप दी। यानी उस पर अंग्रेजों का एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण हो गया। अब ये तो बात थी इस युद्ध की। अब यहाँ का प्रश्न आता है कि कंपनी के साथ टीपू सुल्तान का टकराव क्यों था, या मैसूर का टकराव क्यों था? क्योंकि अंग्रेजों ने टीपू से पहले हैदर अली के साथ भी युद्ध किया था, तो टकराव उनका हैदर अली टीपू से नहीं था, बल्कि टकराव उनका मैसूर राज्य के शासकों से था। मैसूर पर वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, जबकि मैसूर के शासक इतने ताकतवर थे, शक्तिशाली थे कि वो अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनको चुनौती दे रहे थे, जिसके कारण मैसूर का कंपनी के साथ टकराव दिनों दिने बढ़ता गया और जिसके लिए कंपनी के साथ इसके 4 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध 1767 से 1769 तक लड़ा गया, दूसरा 1780 से 1784 ईस्वी तक लड़ा गया, तीसरा 1790 से 1792 ईस्वी तक लड़ा गया। ये 3 युद्ध थे, इनमें अंग्रेजों की पराजय हुई। और जो चौथा युद्ध था 1799 का, इसको कहते हैं श्रीरंगपट्टम का युद्ध। श्रीरंगपट्टम का युद्ध और इसमें 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान मारा गया युद्ध करते हुए। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 4 मई 1799 को। कौन से युद्ध में? श्रीरंगपट्टम के युद्ध में। युद्ध किसके साथ लड़ा गया था?
युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही लड़ा गया था, यानी कंपनी शासन के साथ, सरकार के साथ ही युद्ध लड़ा गया था। तो ये तो मैं आज आपको सिर्फ मैसूर राज्य के बारे में, कि मैसूर राज्य कहाँ है, तो दोबारा बता देता हूँ कि मैसूर राज्य दक्षिण में मालाबार के तट पर एक शक्तिशाली रियासत थी। ये रियासत अंग्रेज़ों के लिए व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ मालाबार तट पर एक बंदरगाह था जहाँ से यूरोपीय जहाज़ें सामान को लाते और ले जाते थे। और इसी के कारण अंग्रेज़ शुरू से ही मैसूर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, जिसके कारण मैसूर के शासकों के साथ उनके टकराव निरंतर बढ़ते चले गए। एक तो मालाबार तट को लेकर के था, दूसरा कारण था कि वहाँ फ्रांसीसी कंपनी भी थी। मैसूर के शासकों ने फ्रांसीसियों को तो व्यापार करने की छूट दे रखी थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की छूट नहीं थी। इसके कारण अंग्रेज मैसूर के शासकों से द्वेषता करते थे। मैसूर के शासकों की इन नीतियों के कारण कंपनी सरकार मैसूर के शासकों से नाराज थी। तीसरा जो कारण था टकराव का, वो ये था कि मैसूर के शासकों ने अपने जो स्थानीय सौदागर थे, व्यापारी वगैरह थे, उनको अंग्रेज़ों के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी कि वो अंग्रेज़ों के साथ व्यापार नहीं करेंगे। ये बड़ा कारण था, यानी अंग्रेज़ों को मैसूर के अंदर मैसूर के शासकों द्वारा कोई व्यापारिक सुविधाएं नहीं दी जा रही थी, जबकि अंग्रेज़ वहाँ व्यापारिक सुविधाएं चाहते थे। चौथा कारण था कि मैसूर के जो शासक थे वो फ्रांसीसियों की मदद से, फ्रांसीसियों के सहयोग से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहे थे, सेना को ताकतवर बना रहे थे, जिससे भारत के दक्षिण क्षेत्र में अंग्रेज़ों को बड़ी चुनौती मिल रही थी। इसके लिए अंग्रेज़ मैसूर के शासकों के साथ निरंतर युद्धों में उलझे रहे, या उनके साथ टकराव था वो दिनों दिने बढ़ता चला गया। तो ये तो था मैसूर के साथ टकराव के कारण। 4 कारण हैं। पहला कारण है मालाबार तट को लेकर के, जहाँ से यूरोप के अंदर बहुत सारा माल, इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है, चंदन की लकड़ी है, इनका खूब निर्यात होता था, ये खूब भेजी जाती थी। तो मालाबार तट पर अंग्रेज़ों के जहाज़ों को वहाँ के शासक प्रवेश नहीं करने देते थे, जिसके कारण मैसूर के शासकों के साथ इनके टकराव बढ़ते चले गए। तो ये तो जो कारण हैं वो तो मैं आपको आगे वाले वीडियो में जो कारण है वो लिखा दूंगा। आज तो सिर्फ ये जो चीज़ें हैं जो मैंने नोट करवाई हैं ये आप नोट कर लेना। और मैसूर के शासक को शेरे मैसूर क्यों कहा जाता है, टीपू सुल्तान को, इसके बारे में बताया है। और टीपू सुल्तान से पहले मैसूर का शासक उसका पिता हैदर अली था। हैदर अली से पहले मैसूर में वोडियार वंश के शासकों का साम्राज्य था। अब हैदर अली कब शासक बना और उसके बाद टीपू सुल्तान कब शासक बना, टीपू सुल्तान की कब मृत्यु हुई, कौन से युद्ध में हुई और युद्ध कहाँ हुआ, इस युद्ध का क्या परिणाम निकला। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अच्छी तरह से याद करें और अपनी नोटबुक में लिख लें। आगे कल शायद अशोक जी हैं, वो ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक आपको बताएंगे, तो कल शायद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि 3 दिन अशोक जी भूगोल का लेते हैं और 3 दिन अपना इतिहास का आता है। तो ये 2 पाठ करवाने के बाद आपका टेस्ट लूँगा, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। धन्यवाद।